मेरे प्यारे देशवासियों और भारत के नागरिकों, आप सभी को जय हिंद और इनकलाब जिंदाबाद। आज है 23 मार्च। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चलें, 23 मार्च 2021, अगर हम लोग 90 साल थोड़ा सा पीछे चलें तो हमको याद आता है 23 मार्च 1931, जिसमें एक 23 साल के नौजवान ने अपने प्राण हंसते हंसते आपके लिए न्यौछावर कर दिए। थोड़ा सा और पीछे चला जाए तो एक शब्द मिलता है, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द, जिसको हम लोग कहते हैं आजादी। यदि हम लोग आजादी को समझने की कोशिश करें तो क्या वास्तव में आजादी एक जमीन का टुकड़ा प्राप्त करना ही है? आजादी आखिर है क्या? आजादी कैसे मिलती है? क्या आज भी लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है? आजादी एक विश्वास है। यदि आप किसी पर विश्वास कर पा रहे हो बेफिक्री से कि यह हमारा कल्याण करेगा, तो हम जानते हैं कि यह आजादी है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या आपने मौत को कभी देखा है, तो आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग सीढ़ी से गिरने से बच जाते हैं, कई बार है ना छत से थोड़ा सा हवा का झोंका आता है तो गिरने से बच जाते हैं। तो इतनी तेज हार्ट बीट हो जाती है कि लगता है बच गए, अभी मर जाते। लेकिन आपको पता है कि आपको कल फांसी होने वाली है, लेकिन आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं और आप फिर भी देश के लिए गीत गा रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद कह रहे हैं। इनकलाब, क्रांति अमर रहे। क्रांति क्या है? क्रांति कब लाई जाती है? क्रांति तब लाई जाती है जब हमको किसी भी चीज में परिवर्तन करना होता है। और हम लोग परिवर्तन कब करते हैं? जब कोई चीज हमारे अनुकूल नहीं होती। तो बहुत सारे प्रश्न आपको इस बोर्ड पे दिखाई पड़ रहे होंगे। क्या आप खुद से ईमानदार हैं? क्या आप सच में, अच्छा, जो आजादी है वो हमको विरासत में मिली है। अब अगर हमें विरासत में कोई चीज मिलती है तो हमें उसकी कोई मोल नहीं होता। मोल कब होता है? घर वाले कहते हैं, पापा मम्मी कहते हैं, जब खुद कमाओगे तो जानोगे। और सही बात है, जब आदमी खुद कमाता है तो वास्तव में जानता है एक एक चीज की, एक एक पैसे की कदर होती है। तो वैसे हम लोग को जो आजादी है वो विरासत में मिल गई है। जो ये जनरेशन जो वर्तमान में है, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वाली जो जनरेशन है, क्या वो समझ पाएगी? बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि फेसबुक चलाओ, फेसबुक पे फोटो अपलोड करो, व्हाट्सएप चलाओ, व्हाट्सएप पे फोटो अपलोड करो, अपने हक के लिए लड़ो। क्या हक के लिए जो आपको लड़ना पड़ रहा है, जैसे भी वर्तमान का जो युवा है वो अपने हक के लिए लड़ता है कि हमें ये वैकेंसी चाहिए, हमें इतनी वैकेंसी चाहिए, हमें नौकरी करनी है ना। जैसे आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इतना सारा कूड़ा। तो जो कूड़ा फेंक रहे हैं, तो क्या यही आजादी का मतलब है? आजादी कैसे मिली? आजादी क्या है? क्या इसका हम लोग सही मतलब समझ पा रहे हैं? यदि आज भगत सिंह आपसे सही में पूछें, क्या जो पिछले युवा नेता हैं हमारे, वो अगर आज के नेता से पूछें, यदि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यदि इनको साक्षी मानकर किसी भी नेता को यह शपथ दिलाई जाए कि दिल से बताओ क्या तुम ईमानदार हो? क्या जो आजादी हमारे इन वीर पुरुषों ने दिलाई है, क्या जो वो सपनों का भारत सोच रहे थे, क्या वो सपनों का भारत एक्चुअली में बना दिया है आप लोगों ने? तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बस एक जमीन के टुकड़े को प्राप्त करना ही आजादी नहीं है। मेरे संदर्भ में आजादी आपकी हर प्रकार की होनी चाहिए। आपका माइंड, आपका जो मस्तिष्क है वो आजाद होना चाहिए। आज हम लोग 130 करोड़ की जनता हो गई है, लेकिन उसको टुकड़ों में बांट दिया गया है। अंग्रेजों ने हम पर कब्जा इसलिए कर लिया था क्योंकि हम पहले से टुकड़ों में बटे हुए थे। 1857 की क्रांति हार जाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि हम लोग के अंदर एकता नहीं थी, बिल्कुल भी एकता नहीं थी। तो क्या एकता नहीं थी इसलिए 57 की क्रांति हम लोग हार गए? तो क्या आज हमारे उन नेताओं ने, क्या आज हमारे उन समाज सुधारकों ने हम सबको एक कर दिया है? क्या आज भी अगर हम किसी दूसरे धर्म के हैं और किसी दूसरे धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो अपने आप को क्या बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या हम लोग को किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर अपने आप को आजादी का महसूस होता है? क्या आपका दिल तेज से धड़कता नहीं है? अगर धड़कता है तो किस बात की आजादी है? यदि आपको भय लगता है, डर लगता है, तो किस बात की आजादी है? मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूंगा। मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा
कि आजादी का विशेष मतलब हमारे समक्ष में ये होगा, अगर हमें हमसे पूछा जाए तो आजादी के समक्ष में हम लोग का यही एक विशेष मतलब होगा कि जब हम लोग अपनी बातों के लिए लड़ना बंद कर दें, अपने हक के लिए लड़ना बंद कर दें। आज हमें अपनी सरकार से हर चीज के लिए लड़ना पड़ रहा है, चाहे वो खाने पीने के लिए हो। अमीर दिन प्रतिदिन अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होते चले जा रहे हैं। हम सब लोग जो भारत के नागरिक हैं, हम सब लोग आज कल मैंने रात में एक बच्चे का स्टेटस देखा था, वो इतना खुश था कि उसका इंडियन मिलिट्री से लेटर आ गया है कि उसको ज्वाइनिंग मिल रही है, तो आर्मी में जाने के लिए वो इतना खुश है। क्या हमारे देश के सभी नेता जो कहते हैं मैं इस देश के लिए जान भी दे रहा हूं, क्या वो सभी अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने युवाओं को इस देश के सम्मान के लिए बॉर्डर पर नहीं भेज सकते? अगर हर हमारे देश का नेता जो भी ये कहता है मैं देश का कल्याण कर रहा हूं, तो क्या वो दिल से बोल सकता है कि वो ईमानदार है? देखो, घूस 100 रुपए की हो और चाहे 2000 रुपए की, चाहे 2 लाख रुपए की, क्या एक्चुअली में वो ईमानदार है? बस एक बार ये अपने मन से पूछना है। और अगर आपका मन कहता है, क्या आपने कभी भी रास्ते में कूड़ा नहीं फैलाया या कूड़ा को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया? ये जो हम लोग आजादी का जो तिरंगा लहरा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि इसके हर एक सूत में, हर एक धागे में किसी न किसी का लहू है, किसी न किसी का रक्त विद्यमान है, तब जाकर ये तिरंगा लहरा रहा है। और ये लहराता रहेगा, और जब तक ये लहराएगा तब तक हमको अपने वीर पुरुषों की याद दिलाता रहेगा। सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी और 23 मार्च और इन्हीं दिन को अगर हम लोग सेलिब्रेट कर लें, क्या ये इवेंट है? क्या ये त्योहार है? नहीं, ये सीखने की चीज है कि वो क्या चाहते थे। क्या हम उन पर खरे उतर पाए हैं? एक बार दिल से पूछिए, यदि क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दे दी, जिनका जो आज जमीन आप कहते हो ना, ये मेरी जमीन है, ये मेरा घर है, ये जमीन, ये ईंटा मेरा है, ये ईंट मेरी है, ये दीवार मेरी है, पहले तो नहीं था ना ऐसा। आज आपको लग रहा है ये मेरा है, लेकिन किसकी वजह से प्राप्त हुआ है? और जिसकी वजह से प्राप्त हुआ है, क्या आप उसके आदर्शों पर खरे उतर पा रहे हैं? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कहीं बात बुरी ना लग जाए लोगों को, इसलिए थोड़ा सा शांत बैठ जाता हूं। मुझे राहत इंदौरी साहब की कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं। निजीकरण जो हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बैंक के लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, जिससे लोगों को सफर करना पड़ रहा है, ये कहां तक वाजिब है? यदि आज भी हम लोगों को अपने हक के लिए चिल्लाना पड़ रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड करना पड़ रहा है, फेसबुक, सोशल मीडिया पर डालना पड़ रहा है कि हमें अपना हक दो, तो क्या आज वास्तव में आप आजाद हैं? यदि आजाद नहीं है, तो किस प्रकार से आजादी हमको प्राप्त हो सकती है? किस प्रकार से लोगों में परिवर्तन आया जा सकता है? तो राहत इंदौरी साहब की हमें 1-2-3 चीजें याद आ गई। और जयप्रकाश नारायण जी तो आपने सुना ही होगा कि जितने मुंह होंगी उतनी बातें होंगी, जितनी पार्टियां होंगी, जितने दल होंगे, उतना ही देश को बर्बाद करेंगे। और सही हो गया है। उन्होंने कहा देखो 5 साल के लिए तुम आ रहे हो तो तुम खाओ पियो, फिर हम आएंगे तो हम खाएंगे पिएंगे, फिर तुम आना, तुम खाना पीना, और इस प्रकार से हम लोग खाते पीते रहेंगे। और खाएंगे किसको? हम लोगों को। तो दीमक लगे हुए हैं सबके। अगर ना लगा हुआ होता, हम लोग अंदर से खोखले होते चले जा रहे हैं। हम लोग 10,000 रुपए की नौकरी के लिए, 5,000 रुपए की नौकरी के लिए लोग बिहार से बंगाल जाने के लिए तैयार हैं, बंगाल से चेन्नई जाने के लिए तैयार हैं, 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 के लिए। क्या वास्तव में हम पूरी तरीके से विश्वास कर पा रहे हैं? आजादी मतलब विश्वास, और आजादी प्राप्त मतलब क्रांति, क्रांति मतलब परिवर्तन। तलवार की क्रांति नहीं, क्रांति हमेशा विचारों की होती है।
तो ये परिवर्तन कैसे लाया जाएगा, क्या होगा, ये आप युवा ही बेहतर जान सकते हैं। सिर्फ युवा ही बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि युवा के पास अभी पूरा भविष्य है। लेकिन जिन्होंने अपनी युवावस्था जी ली है उनके पास तो भविष्य नहीं ना, वो अपनी पीढ़ियों के बारे में सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं हम सब एक हैं। क्या वास्तव में हम सब एक हैं? क्या इतिहास नहीं पढ़ा हम लोग ने? पढ़ा है। और हम लोग जानते हैं कि जब जब हम लोग अलग हुए हैं, जब जब हम लोग चाहे धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, यदि किसी वर्ग विशेष के लिए उसी वर्ग के व्यक्ति को चुना जा रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति को चुन लिया जाएगा तो उसके मन में विश्वास है कि ये दूसरी जाति का है, दूसरे वर्ग का है, ये हमारा कल्याण नहीं करेगा। तो हम सब कैसे एक हैं? बरगलाने वाले बहुत मिलेंगे। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। आप युवा हैं, आपके अंदर वो, आपके बातों में वो तलवार है जो किसी भी बुराई को काट सकती है। बस इसी बात से ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और वो बात हमें फिर से याद आ जाती है, जो बने हैं साहिबे मसनद, एक्चुअली में वो किराएदार हैं। जो बने हैं साहिबे मसनद, वो तो किराएदार हैं। और सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो मेरे भाव है, जो मेरे भाव का अर्थ है, आप लोग समझ गए होंगे। और इनकलाब जिंदाबाद। और ये इनकलाब तब तक जिंदाबाद रहेगा जब तक हमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता रहेगा। और जब तक लड़ना पड़ता रहेगा, समझ जाइएगा कि आपका लीडर सही नहीं है।